हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीसीटी और पीसीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? पहला प्रश्न है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? ऑप्शन ए है तरगी, बी है इकबाल मंद, सी है कुतलक ख्वाजा और डी है कदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरगी। तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। मंगोलों का जो चौथा आक्रमण हुआ था, उस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ के घेरे से वापस दिल्ली पहुंचा ही था। उसकी पर्याप्त सेना उसके पास नहीं थी। एक बड़ी सेना तेलंगाना आक्रमण पर गई थी। तभी मंगोल नेता तरगी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और विवश होकर अलाउद्दीन को सीरी के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तरगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व कर किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए है गैर मुसलमानों पर, बी है विदेशी व्यापार पर, सी है औद्योगिक विकास पर और डी है जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल आपूर्ति बनाए रखने पर। फिरोज तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही स्थायित्व और व्यवस्था कायम करने के लिए आदेश जारी किए। उसने सभी समुदाय के व्यक्तियों को विश्वास दिलाया। फिरोज तुगलक ने कृषि और उन्नत किस्म की फसलों के प्रचलन की सहायता से नहरों तथा सिंचित भूमि का 1/10 भाग जो थी उस पर हक ए सर्व या सिंचाई कर के माध्यम से और उद्यानों की आय से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास किया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। वह होली तथा मुहर्रम दोनों में भाग लेता था। उसने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत भी किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है जलालुद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। उसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया था। उसने भय और आतंक के स्थान पर उदारता एवं सहृदयता की नीति को अपनाया तथा अपने शत्रुओं को हृदय परिवर्तन पर बल दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आराम शाह, सी इल्तुतमिश और डी है नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति से शासन नहीं किया बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया था।
इसके बाद उसके नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए थे जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? ऑप्शन ए है ज़कात, बी है जजिया, सी है सिंचाई कर और डी है खुम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई कर। दिल्ली सल्तनत का पहला श्रम प्रभु या फिरोज तुगलक इस्लाम का पालन करने वाला सुल्तान था। इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए थे, जो थे जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। खराज लगान कर था। खम्स कर जो था वो युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग था जो सुल्तान के पास जाता था, और 4/5 भाग जो था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। जजिया कर जो था वो हिंदुओं का धार्मिक कर था, और ज़कात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जो था सिंचाई कर जो था वो अतिरिक्त एक कर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगी संबंधी नहीं होता? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद तुगलक और डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। तुर्की राजत्व के सिद्धांत से अनुप्राणित होकर इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की कि राजा को कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजत्व केवल सुल्तान में ही निहित होता है। तो अतः मतलब जो उसका निर्णय होता है वो निरपेक्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए पद्मावत, बी है कथा सरित सागर और सी है गीत गोविंद में और डी है पदावली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मावत में इसका सजीव विवरण मिलता है, जो कि 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध अवधी काव्य कृति पद्मावत में मिलती है। इसकी कथा में राणा रतन सिंह के परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जिसमें राजपूतों की हार के उपरांत पद्मिनी ने भी जौहर व्रत कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित था? ऑप्शन है विशुद्ध तुर्क, बी है तैमूरी, सी है विशुद्ध अफगानी और डी अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध अफगानी। लोदी वंश के शासक अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित है। दिल्ली के इससे पहले के सभी सुल्तान जो थे वो तुर्क थे, लेकिन लोदी विशुद्ध अफगानी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है जन कल्याण, बी है सीमित वेतन में सैनिकों को संतुष्ट करना, सी है हिंदू सौदागरों और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमित वेतन में सैनिकों को संतुष्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी
प्रयोग किस कारण से विफल हुआ था? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, और बी है व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, और सी है सांकेतिक सिक्कों का घटियापन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रातीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा का सिक्का चलाया था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, और सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर नगर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां, जिन्हें मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है, उनकी स्मृति में करवाया था जौनपुर की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन तुगलक, और डी है गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन। बलबन स्वयं को नायाब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। इस प्रकार बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। ऑप्शन बी है खिज्र खां का पैगंबर वंशज था, और सी है खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां का पैगंबर वंशज था। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश कहा जाता है, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीद कौन था? ऑप्शन है शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकर, और बी है सल्तनत के अंगरक्षक, सी है गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी जो होता था वो बारिद ए मुमालिक होता था। दीवान ए बारिद, दीवान ए रसातल विभाग के अंतर्गत आता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले।